हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यूके आना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना पूरी। देखी मैंने कि यूनिवर्सिटी देखी, कौन सी यूनिवर्सिटी, तो मैंने शॉर्ट लिस्टिंग करी यूनिवर्सिटीज़ की। 4-5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटीज उठाई पर उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था उतना। आफ्टर ऑल मेरा एडमिशन ईजिली हो जाता वहाँ पर भी, बट दिक्कत वही थी कि उनकी फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा थी यूके के कंपैरिजन में। तो मैंने फिर भी मैंने थोड़ी सी टियर 2 वाली यूनिवर्सिटी पकड़ी, जो कि है रॉयल होलोवी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ओके, ये टियर 2 में आती है। इसका ओवरऑल यूनिवर्सिटी का यूके में रैंक है जो 21 है। ओके, एंड ओवरऑल द वर्ल्ड में इसका रैंक है 342। खुद से भी 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, और फिर मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और भी 1-2 एजेंट्स ढूंढे जिनके थ्रू मैं अप्लाई कर सकता था। पर फ्रेंड ने रिकमेंड करा, लीवरेज ईडीयू नाम की कंपनी है, दिल्ली बेस्ड, जो कि कुछ भी अपफ्रंट चार्ज नहीं करती है, ना ही कोई बाद में करती है, जो कि वो यूनिवर्सिटीज़ से कमीशंस लेती है, उस पर वर्क करती है मॉडल पे। तो फिर मैं उसको ट्राई करना चाहता था, तो इस मॉडल को भी मुझे कुछ अपफ्रंट फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। बट जब मैं उनके अप्लाई करा तो मुझे 1500 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ी, जो कि नॉमिनल अमाउंट थी, मैं पे कर सकता था। तो फिर मैंने उनको सारा प्रोसेस बताया कि मैं ये यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, ये कोर्स में। तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं वगैरह, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझसे लिए उन्होंने सारे। मेरी 10th की मार्कशीट, 12th की, मेरे बैचलर्स के 4 ईयर के रिकॉर्ड्स के सारा कुछ उन्होंने लिया, और मेरे कोई भी सर्टिफिकेशंस वगैरह तो सारा कुछ मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने फिर मुझे पर्पस ऑफ स्टेटमेंट देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को जब आप अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने मुझे पर्पस ऑफ स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट दे दिया, तो मैंने उसी हिसाब से ही पर्पस ऑफ स्टेटमेंट भी बना दिया था। और फिर मुझे 15 to 20 डेज़ के ही अंदर यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आ चुका था। यूनिवर्सिटी ने मुझे जो रॉयल होलोवे तो उनका मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर आया कि भी वो मेरा पासपोर्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास तब जब मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था मेरे पास पासपोर्ट नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने जस्ट अप्लाई ही करा था। पासपोर्ट देखना, तब तक मेरा पासपोर्ट भी नहीं आया था। तो हमने रिक्वेस्ट करी यूनिवर्सिटी को कि वी नीड 15 to 20 डेज़ बिकॉज वी हैव अप्लाइड फॉर अ न्यू पासपोर्ट। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को समझा, तो फिर उन्होंने मुझे टाइम दे दिया 15-20 डेज़ का। फिर मैंने उसके बाद उनको भेजी, बट मैं उनको अगर ये पासपोर्ट जल्दी देता तो मेरा 20 डेज़ बच जाते। उसकी वजह से मुझे लगा लो कि 20 दिन वेट करना पड़ा। फिर जब मैंने उनको पासपोर्ट भेजा तो उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दे दिया। ओके, फिर मैंने उनकी फ़ीस वगैरह भी भर दी थी, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस £3000 है। ओवरऑल फ़ीस थी जो वो £12,000 थी, 22 लाख रुपए। और उसी में से ही £3000 मुझे पे करने थे। ठीक है, £3000 मैंने पे कर दिए, और फिर उन्होंने मुझे कैश लेटर इशू कर दिया था। कैश लेटर वो होता है कि जो ना अपने को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है कि भाई हाँ ये बच्चा हमारे पास आगे पढ़ेगा, और जो कि हमें यूके गवर्नमेंट को शो करना होता है। ठीक है, जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो लेटर उन्होंने मुझे इशू कर दिया था। और मैंने साथ के साथ जब बैंक बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यूके की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको एक महीने अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना है। ट्यूशन फ़ी प्लस आपके 1 ईयर के एक्सपेंसेस कि जितने, अगर आप लंदन के आसपास रहोगे दोस्तों आपको £12,000 शो करने पड़ेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी थोड़ी लंदन से बाहर है तो आपको 9,000 पाउंड शो करने। तो मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी इगम के बाहर थोड़ी लंदन के बाहर आती थी, तो मुझे 9,000 पाउंड प्लस 22,000 पाउंड फीस थी, वो मुझे शो करनी थी कैसे भी। तो मैंने वो साथ के साथ मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी थी, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे प्रोसेस भी जल्दी करवाना था। और वो इजीली हो गया था। मैंने वीज़ा अप्लाई करना जब स्टार्ट कर दिया, तो फिर जब वीज़ा की प्रोसेस हुई, फिर जब मेरे पास सारा कुछ रेडी था, कि फिर मैंने अपना टीबी टेस्ट भी करवाया। आपको दोस्तों यूके की वेबसाइट पे जाना है, UKVI वेबसाइट, वहाँ पे आपको टीबी टेस्ट के ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल मिल जाएंगे, कौन सी तरफ से अप्रूव्ड है। किसी भी उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और फिर आप वहाँ पे जाकर आप टीबी का टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि ईजी होता है। वो 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो
आपने वो करवा लिए तो फिर उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है जो कि IHS, वो UKVI वेबसाइट से ही खरीद आप बाय कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको आपका वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह सारा कुछ रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ फ़ॉरेन पेमेंट होती है तो क्रेडिट कार्ड से ही हो सकती है। तो फिर आप, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी वीज़ा लेना है या नहीं। प्रायोरिटी वीज़ा होता है आपको वीज़ा 5 डेज़ के अंदर ही आ जाएगा। अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा नहीं लोगे तो आपको 20 से 25 दिन लग जाते हैं और ये आपको वेट करना पड़ता है और आपको कंफर्मेशन भी नहीं आई होती है, आपको पता नहीं होता भी आएगा या नहीं आएगा कंफर्मेशन। जैसे कि मेरा टाइम कम रह गया था, मेरी 20 से 25 दिन बाद तो क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी और इनके बहुत कोर रूल्स होते हैं कि भाई ये इसके यहाँ पे रूल्स होते हैं कि भाई ये लेट एडमिशन नहीं करते, कि आपको इनकी लास्ट डेट तक जरूर UK पहुंचना। तो मुझे प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करना जिसकी फ़ीस 25,000 एक्स्ट्रा थी। और ये मैंने वीज़ा सारा कुछ ये प्रोसेस मेरी लीवरेज EDU नाम की कंपनी है उन्होंने मेरे जो हेल्प करी है सारा, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1,500 ही चार्ज करे मेरे से अभी तक। मैं सारा कुछ रेडी था, मैं UK पहुंच भी गया, उन्होंने ही मेरा सारा कुछ में हेल्प करी थी। तो वो मुझे सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रहते थे। मेन बात तो वो कि ट्रांसपेरेंट रह के मुझे कॉल पे आके मीटिंग करते थे मेरे साथ, तो मेरे से ही वो सारा प्रोसेस करवाते थे। वो मॉनिटरिंग करते थे हर चीज़ की। और फिर मेरी जब अपॉइंटमेंट थी तो मुझे जल्दी मिल गई थी क्योंकि प्रायोरिटी वीज़ा था। तो फिर अपॉइंटमेंट मिल गई मुझे, तो मैं उनके ऑफिस में गया VFS ग्लोबल के। तो वहाँ पे मैंने जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए अपने। तो डॉक्यूमेंट जब सबमिट करे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जब मैंने सबमिट करे तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी ले लिया सारा कुछ। तो 5 डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था और जिसमें कि मैं वीज़ा ऑफ कोर्स एक्सेप्ट हो गया था। फिर फ़्लाइट क्या कहते हैं, फ़्लाइट वगैरह जल्दी जल्दी बुक कर दी और मेरे पैसे वहाँ बच गए, क्योंकि अगर मुझे 20-25 दिन बाद जाना था, अगर मेरा वीज़ा जल्दी भी आ जाता तो मुझे फ़्लाइट बहुत कॉस्टली करवा के जानी पड़ती, तो मेरे पैसे वहाँ लग जाते। तो फिर इससे अच्छा मैंने समझा कि बढ़िया होगा मैंने वो प्रायोरिटी वीज़ा। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि पैकिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे 10-15 दिन या कोई घूमने नहीं आ रहे, क्या आपको मिनिमम 5-6 मंथ्स के बाद ही घर जाओगे आप, ठीक है। कई लोग तो वो भी नहीं जाते, वो भी 2-2 3-3 साल बाद जाते हैं। और आपको अपनी सारी प्रोसेस लेजिट रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे अनलेजिट वेब से कैसे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आके स्टक हो सकते हो। फिर आपने पैकिंग वगैरह कर ली, आपको सारा कुछ आपको ध्यान रखना है, सारा कुछ आपको लेकर आओ। अपनी मेडिसिन जरूर लेकर आओ 2-3 महीने की, तो एटलीस्ट 2-3 महीने की मेडिसिन वगैरह, एक फर्स्ट एड किट। यस, देन आपकी फ़्लाइट होगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको सारा कुछ, और आप UK आके कैसे अकोमोडेशन, या आपको इंडिया से ही करके आनी चाहिए अकोमोडेशन वगैरह, क्या सीन है उसका सारा कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।